वेलकम बैक टू अवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। अब इस पार्ट को हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले जो इसका बेस फीचर यानी जो ये पूरा सेंट्रल फीचर है इसको हम डिज़ाइन करेंगे। इसको किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, इसकी अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास डिफरेंट व्यूज़ गिवन है। अब यहाँ पे अगर ये वाला व्यू देखते हैं तो ये वाला हमारे पास सेक्शनल व्यू, जो साइड व्यू सेक्शन डबल बी, ये वाला व्यू गिवन है। इस व्यू को हम एग्जैक्टली ड्रॉ करेंगे और इसको रिवॉल्व कर लेंगे तो हमारा बेस फीचर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये वाले जो दो फीचर्स हैं ये हमने अभी नहीं बनाने, यहाँ पे हम डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद वंस ये बन गया उसके बाद हम ये वाले फीचर्स ड्रॉ करेंगे। अब इन फीचर्स को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए हमें कुछ एडिशनल प्लेन्स ऐड करने पड़ेंगे। प्लेन्स हम ऐड करेंगे, एक प्लेन हम एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ऐड करेंगे, डायमेंशंस हमें सारी गिवन है, और एक प्लेन हम एंगल पे इसके एग्जैक्टली पैरेलल ऐड करेंगे। और उस प्लेन पे हम ये वाले जो स्केचेस हैं इनको ड्रॉ करेंगे और फिर एक्सट्रूड करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसको देखते जाएं स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन और रिक्वायर्ड प्लेन हम यहाँ पे लेट्स सपोज फ्रंट प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं और स्केच में जाते हैं। अभी जिस तरह मैंने पहले बताया ये वाला जो सेक्शन व्यू है इसको हम ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करते हैं फ्रंट व्यू पे। तो सबसे पहले एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ये सेंटर लाइन हमें बाद में भी चाहिए होगी जब हम रिवॉल्व करेंगे। और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और समवेयर इस तरह का हमारे पास ये वाला जो स्केच गिवन है उसको ड्रॉ करते हैं और समवेयर इसको मैं ओपन ही रहने देता हूँ, प्रेस एस्केप। अब मैं इसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। रिक्वायर्ड डायमेंशन, सो दिस इज 34। उसके बाद जितनी भी लाइंस की हमारे पास सारी की सारी डायमेंशंस हैं वो हम डायमेंशंस यहाँ पे देते हैं। एग्जैक्टली सेक्शन व्यू को हमने देखना है और सेक्शन व्यू के जो भी डायमेंशंस हमें गिवन है वो वाली डायमेंशंस हम यहाँ पे देते जाएंगे। दिस इज 4 मिलीमीटर। उसके बाद ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन दैट इज 20 और ये वाला डिस्टेंस 28, ये हमें दूसरे व्यू में गिवन है इसकी डायमेंशन 28। और उसके बाद ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाएगी 10 मिलीमीटर। और इसको इन दोनों को मैं मेक हॉरिजॉन्टल का रिलेशन दे देता हूं। उसके बाद ये वाली डायमेंशन देंगे, बेसिकली ये हमारे पास 8 मिलीमीटर है और ये वाली डायमेंशन हमारे पास 10 मिलीमीटर है। ये हमारे पास इस तरह देख सकते हैं हमारी सारी लाइंस ब्लैक हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, ड्राइंग में हम देखते हैं तो हमारे पास ये वाली एक एडिशनल सेकंड लाइन भी यहाँ पे है। तो सेकंड लाइन का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2 मिलीमीटर। तो 2 मिलीमीटर हम ऑफसेट कमांड यूज करते हुए इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट एंटिटी में जाएंगे, 2 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस देंगे और रिक्वायर्ड लाइन्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3। 2 मिलीमीटर, जस्ट मेक श्योर कि इनकी डायरेक्शन इनवर्ड की तरफ हो, क्लिक ओके। अब ट्रिम एंटिटी के नीचे ही एक्सटेंड एंटिटी की कमांड होती है, इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास ये यहाँ तक बॉटम तक जा रही है। ओके, उसके बाद एंड वाली लाइन ड्रॉ करते हैं और ये वाली लाइन हम ट्रिम कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू कंप्लीट हो गया। अब ये ब्लू लाइन हो गई है क्योंकि हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली है, इसी के विद रेफरेंस हमारे पास कुछ लाइंस थी, तो डजेंट मैटर ये ब्लू भी हो जाए क्योंकि जब हमने अभी ड्रॉ किया है वो कंप्लीटली ब्लैक था। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे रिवॉल्व बॉस बेस, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो उसको एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन दे देते हैं, क्लिक ओके। तो ये मेरा पार्ट बेस फीचर मेरा कंप्लीट हो गया। अभी मैंने अगले पार्ट्स ड्रॉ करने हैं। अब अगले पार्ट्स ड्रॉ करते हैं लेकिन उससे पहले मैं ये 4 होल्स ड्रॉ क्विकली कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें डायमेंशन गिवन है 4 मिलीमीटर डाया है और 48 मिलीमीटर सर्कल पे है। तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसका डाया मेरे पास 4 मिलीमीटर है और 48 उसका डिस्टेंस है, तो उसका रेडियस अगर मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं तो दैट वुड बी 24 मिलीमीटर। और एक और चीज़ मैंने करनी है, एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, तो एंगल के लिए मैं ये दो सेंटर लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस दे देंगे, एंगल दे देंगे 45 डिग्री का। तो ये मेरे पास कंप्लीटली डिफाइन है सर्कल। इसी को मैं सर्कुलर पैटर्न भी कर लेता हूँ।
रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न 4 एंटिटीज होनी चाहिए, क्लिक ओके। अब फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और नीचे की तरफ इसको थ्रू ऑल कर देते हैं, क्लिक ओके। तो ये मेरे होल्स यहाँ पे ड्रॉ हो गए हैं। अब आते हैं जो अगले हमने फीचर्स ड्रॉ करने हैं, वो हमने किस तरह से ड्रॉ करने हैं। ओके, अब सबसे पहले मैं ये वाला फीचर ड्रॉ करूंगा। ये वाला सर्कुलर फीचर है। सर्कुलर फीचर हमें यहाँ पे इसकी ट्रू डायमेंशन सारी की सारी डिटेल सी में गिवन है, तो इन डायमेंशंस को यूज करना है। और ये किस पॉइंट पे हमने ड्रॉ करना है वो हम यहाँ से ले सकते हैं। सेक्शनल व्यू में हमें गिवन है सेंटर लाइन 12 और 18 मिलीमीटर डिस्टेंस पे, और ये एग्जैक्टली सेंटर में है हमारे पास, सेंटर में नहीं, परपेंडिकुलर है इन लाइंस के। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक प्लेन ऐड करेंगे। तो प्लेन ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड प्लेन पे एक स्केच ड्रॉ करूँगा। ये ज़रा देखें, राइट प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। यहाँ पे अब उसी तरह मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरह अभी मैंने सेक्शनल व्यू में देखी है, और एक रिलेशन दे देंगे इन दोनों, इस लाइन का और इस लाइन का, एज परपेंडिकुलर। डायमेंशन दे देते हैं 12 और 18, और ये वाली 18। जस्ट मेक श्योर कि ये करेक्ट ओरिएंटेशन में दी जाए। ओके, ये मेरी कंप्लीटली डिफाइन हो गई है। इसको मैं एग्जैक्ट स्केच कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट पे इसके परपेंडिकुलर एक प्लेन ऐड करना है। वो किस तरह ऐड कर सकते हैं? फीचर्स में जाएंगे, रेफरेंस प्लेन, लाइन सेलेक्ट करनी है और ये पॉइंट सेलेक्ट करना है, तो ये मेरा प्लेन ऐड हो जाएगा, क्लिक ओके। अब ये वाला प्लेन सेलेक्ट करना है और स्केच में जाना है। यहाँ पे एग्जैक्टली वही स्केच ड्रॉ करना है जो हमें यहाँ पे डिटेल सी वाले सेक्शन में गिवन है। इस स्केच को ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास 12, 16 और 20 मिलीमीटर के सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो 3 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, लेकिन ज़रा देखें सर्कल भी किस तरह हम ड्रॉ करेंगे। जस्ट मेक श्योर कि ये हमारा एग्जैक्टली ओरिजिन पे हो। अगर ओरिजिन पे नहीं आ रहा तो मैं बताता हूँ आपने करना क्या। तो डायमेंशन दे देते हैं इनकी। सबसे पहले 12, 16 वाले को हम कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर देंगे क्योंकि इस डायमेंशन पे हमारे पास होल्स हैं, और ये हमारे पास आ जाएगी 20 मिलीमीटर। अब ज़रा देखें, ये हमारी जो सर्कल्स हैं ये मेरे ब्लू हैं, ठीक है। वो ब्लू क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने इसको कोइंसाइड करना है। तो इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा ऊपर करके इस पॉइंट को सिलेक्ट करें। ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंट्रोल प्रेस करना है और इस ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेना है। इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट। अब हम देख सकते हैं हमारे सारे के सारे सर्कल्स इस टाइम ब्लैक हो चुके हैं। ओके, उसके बाद मैंने इस सर्कल को रिप्लेस कर देना है कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ, और यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल्स का डाया मेरे पास 3 मिलीमीटर है, ये मैंने ड्रॉ कर लेना है 3 मिलीमीटर। और इनको भी सर्कुलर पैटर्न कर देते हैं। रिक्वायर्ड एंटिटीज टू पैटर्न, क्लिक ओके। ओके, अब चलते हैं फीचर्स और एक्सट्रूडेड बॉस बेस। डायरेक्शन ऑपोजिट करनी है, अप टू नेक्स्ट की एंड कंडीशन यूज करनी है, क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करें क्योंकि अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूं। जैसे जैसे आपके पास इस प्लेन को हम हाइड कर देते हैं, जैसे जैसे आपके पास अब ज़रूरत नहीं रहती कोई भी प्लेन या स्केच की, तो उसको हाइड करते जाएं। सिमिलरली इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, अब ज़रा देखिए हमने क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे जो एक्सट्रूजन कट्स हैं ये इस फीचर में तो क्रिएट हो गए हैं, लेकिन हमने इसको थ्रू ऑल करना है, अगले फीचर तक भी लेके जाना है। थ्रू ऑल नहीं आपने करना, लेकिन अगले फीचर तक भी लेके जाना है। वो हम किस तरह लेके जा सकते हैं? अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं एक्सट्रूडेड कट। अब ये वाले रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स, यहाँ पे सिलेक्टेड कॉन्टूर्स में ये स्केच 4 को डिलीट करना है, और ये वाले जो अंदर वाले हमारे पास सर्कल्स हैं इनको हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्लिक, और यहाँ पे एंड कंडीशन देंगे अप टू नेक्स्ट की, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास अप टू नेक्स्ट यानी नेक्स्ट फीचर तक होल्स क्रिएट हो गए हैं। ओके, अब इसी तरह हमने दूसरा फीचर भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे सबसे पहले इसी प्लेन में एक स्केच ड्रॉ करूंगा। सेंटर लाइन यूज करते हैं और रिक्वायर्ड डायमेंशन हमारे पास ड्राइंग में गिवन है 12 और 18 ही गिवन है। तो इसको मैं 12 मिलीमीटर करता हूं और इसको मैं 18 मिलीमीटर कर देता हूं। जस्ट मेक श्योर कि इसकी भी ओरिएंटेशन ठीक हो। और एक हम रिलेशन ऐड करेंगे। रिलेशन नॉर्मली आपके ड्राइंग में गिवन नहीं होते,
या आपने खुद से देख लेना होता है कि इनकी रिलेशन हमारे पास परपेंडिकुलर ही है। ये हमें ड्राइंग में देख के पता लग रहा है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर फीचर ये वाला ड्रॉ हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं इसको रिलेशन परपेंडिकुलर दूंगा। ओके, उसके बाद एग्जिट स्केच करते हैं और यहाँ पे फीचर्स में जाएंगे और प्लेन ऐड करते हैं। प्लेन उसी तरह ऐड करना है, ये वाली लाइन और ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो परपेंडिकुलर प्लेन ऐड हो जाएगा। आप इसी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और स्केच में जाएंगे। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो हमारा फीचर ड्रॉ करना है वो ये वाला है, डिटेल डी में गिवन है, ये इसकी 2 डायमेंशन स्ट्रेट हमारे पास ड्राइंग में गिवन है यहाँ पे। तो इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो डायमेंशंस और सर्कल्स, पहले सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 2 सर्कल्स यहाँ पे हो जाएंगे, सर्कल 1 सर्कल 2। रिक्वायर्ड डायमेंशन 12 एंड 20, 12 मिलीमीटर एंड 20 मिलीमीटर। और उसी तरह अगर हमारे पास सर्कल ब्लू है तो उसको हम किस तरह कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। पॉइंट सेलेक्ट करना है, ओरिजिन सेलेक्ट करना है, इनको कर देना है मेक कोइंसिडेंट, दैट्स इट। ओके, उसके बाद एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इनफैक्ट एक मिड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। और इस लाइन को मैं रिप्लेस कर लेता हूं सेंटर लाइन के साथ और इसकी डायमेंशन दे देते हैं 20 मिलीमीटर, ड्राइंग में हमें गिवन है। और इन पॉइंट्स पे 2 सर्कल्स ऐड करते हैं जिनकी रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो दैट इज 3 एंड, मैं दोबारा से देख लूं इसकी डायमेंशन, सो दिस इज 3 एंड 8, 3 और 4 मिलीमीटर रेडियस, यानी डायमीटर हमारे पास 8 मिलीमीटर गिवन है। ओके, उसके बाद इस लाइन के जरिए टेंजेंट रिलेशन के साथ ज्वाइन कर देते हैं। अब इसी को मैं मिरर कर लूंगा। सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और सेंटर के अबाउट इनको मिरर करते हैं। रिक्वायर्ड लाइन सेलेक्ट करें, जस्ट प्रेस मिरर। सिमिलरली ये 2 लाइंस और सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है, प्रेस मिरर। अब बड़े ध्यान से हम ट्रिम कर लेंगे जो भी हमें लाइंस रिक्वायर्ड नहीं है। जस्ट मेक श्योर कि कोई दूसरी लाइन आपने ट्रिम नहीं कर देनी जिसकी हमें ज़रूरत हो। और सिमिलरली यहाँ पे भी हम ये वाली लाइंस ट्रिम कर लेते हैं। दैट्स इट। फीचर्स एक्सट्रूडेड बॉस बेस, और इसको भी इसी तरह हमने एक्सट्रूड करना है ऑपोजिट डायरेक्शन और अप टू नेक्स्ट। क्लिक ओके। अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड कट, और यहां पर रिक्वायर्ड कॉन्टूर्स हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये वाला जो हमारे पास सर्कल्स हैं, अप टू नेक्स्ट, क्लिक ओके। तो ये हम देख सकते हैं हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट। इस प्लेन की अब हमें ज़रूरत नहीं, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। फाइनली इसको अपीयरेंस देनी हो तो यहाँ से हम अपीयरेंस दे सकते हैं किसी भी मटेरियल की, और इस स्केच की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ। दैट्स इट। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।